क्यूरियोसिटी और विलिंगनेस, ये दो ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। और हम जितना स्पेस के बारे में जानते जा रहे हैं, हमारी जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय पे प्लूटो, जो हमारा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया है। तो आखिर कैसे ये सब कुछ हुआ? क्या प्रोसेसेस चलते रहते हैं स्पेस में? दोस्तों, ये स्पेस भी बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही वास्ट चीज है, और आज के वीडियो में आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, 19 जनवरी 2006 अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का एक यान छोड़ा, और ये यान अपनी लंबी रेस 9 साल की रेस के बाद 14 जुलाई 2015 को 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ प्लूटो पर कई ऐसे बड़े बड़े बर्फ के मैदान और घाटियों का मंजर दिखा रहा था, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब वैज्ञानिकों ने आसपास के प्लैनेट्स पर सैटेलाइट भेजकर प्लूटो की स्टडी करना शुरू किया, तो उनके मन में प्लूटो को लेकर भी जिज्ञासा हुई, और उन्होंने प्लूटो और उसके बाहर की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए एक मिशन भेजने का प्लान किया। लेकिन किसी भी सैटेलाइट के लिए कोई भी मिशन इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि प्लूटो तक पहुंचने के लिए पृथ्वी और प्लूटो के बीच आने वाले सभी प्लैनेट्स और जो भी अलग अलग प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उनका सामना सैटेलाइट को करना पड़ता है। और काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार 19 जनवरी 2006 को नासा ने न्यू होराइजन्स नाम का ये स्पेस मिशन जो है वो शुरू किया। अब दोस्तों, ये न्यू होराइजन्स प्लूटो और यहाँ पर जो अलग अलग इसके बेल्ट है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। और 9 साल के लंबे सफ़र के बाद जो जानकारी है उसने भेजना शुरू किया था, तो इसने सबसे पहले प्लूटो और उसके मून के चारों ओर की फोटो खींची थी। हालांकि ये फोटो जो है वो काफ़ी दूर से खींची गई थी, जिस कारण से ये धुंधली थी, लेकिन इस जो ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर है, इसमें प्लूटो और अपने मून, इसकी जो तुलना में काफ़ी छोटे आकार का लग रहा था। जैसे जैसे वो मून की तरफ बढ़ता गया, उसके द्वारा जो भेजी जाने वाली तस्वीरें हैं वो भी क्लियर होती गई। उसके बाद की खींची तस्वीरों में प्लूटो और उसके 2 मून, नेक्स और हाइड्रा भी दिखाई दे रहे थे। मई 2015 ये ऐसा समय था जब यहाँ पर प्लूटो से लगभग 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर था, और इसने प्लूटो की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची थी जिसमें प्लूटो अपनी अक्ष पर घूमता दिखाई दिया। जब अंतरिक्ष यान ने 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, तब साइंटिस्ट के लिए नई मुसीबत आ गई थी। दरअसल 11 मई 2015 से न्यू होराइजन्स ने कुछ ऐसे फोटोज जो है उनकी खोज की जिन्हें अभी तक देखा नहीं गया था, और ना ही इनके बारे में वैज्ञानिकों को कोई आइडिया था। इन पिंडों को, जो उल्कापिंड एस्ट्रॉइड्स जो है वो यान से टकराने की आशंका वैज्ञानिकों के लिए चिंता का बहुत ही मेन रीजन जो है वो बनी हुई थी। जून 2015 में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी से ली गई फोटो, इस तस्वीर में प्लूटो का वो हिस्सा दिखाई दिया जहां से न्यू होराइजन्स गुजरने वाला था। 4 जुलाई 2015 को साइंस के सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण ये सेफ मोड में चला गया था। सेफ मोड एक ऐसी स्टेज होती है दोस्तों जिसमें यान के सभी वैज्ञानिक परीक्षण बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी गुड लक हमारा ऐसा चल गया कि वैज्ञानिक ने इसे ठीक कर लिया, और 7 जुलाई 2015 को उसने फिर से वैज्ञानिक परीक्षण जो है वो शुरू कर दिए। इसके बाद जैसे जैसे यान प्लूटो के पास जाता गया, हमें नई नई चौंका देने वाली तस्वीरें मिलती गई। 14 जुलाई 2015 को आखिर वो पल आ गया जिसका हम पिछले 9 सालों से इंतजार था। असल में इस दिन न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे पास से गुजरा। इस समय उसकी प्लूटो से दूरी महज 12,500 किलोमीटर थी दोस्तों, इतना नजदीक ये पहुंच गया था। और इस समय 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये आगे बढ़ रहा था, और तब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की जो तस्वीर ली, उसने वैज्ञानिकों का प्लूटो के प्रति पूरे दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया। इन तस्वीरों में बड़े बड़े बर्फ के मैदान और उबड़ खाबड़ घाटियां नजर आ रही थी। ये प्लूटो की वो दुनिया थी जो हम पहली बार देख रहे थे, और सफलता के साथ अपने मिशन को पूरा कर लिया इस यान ने। लेकिन यहाँ पर अभी भी इसमें बहुत सारा जो है वो रिसर्च बाकी था। वैज्ञानिकों ने इसके मिशन को थोड़ा और आगे तक ले जाने का डिसीजन लिया, और अब इसे प्लूटो से भी आगे जो अगला बेल्ट है, वो बेल्ट में स्थित एक अंतरिक्ष पिंड जो है उसके पास जाकर उससे जुड़ी हुई जानकारियों को इकट्ठा करना था। और दोस्तों, ये एक ऐसी जगह थी, इससे पहले नासा ऐसी किसी भी चीज के पास नहीं गया था जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो।
आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले वैज्ञानिकों के पास अल्टीमा थुले की आकृति और आकार को लेकर कोई भी जानकारी नहीं थी। ऐसे में न्यू होराइजन्स के लिए इस अंधेरे भरे अंतरिक्ष के अंदर एक ऐसी आकृति को ढूंढना जो कभी नहीं ढूंढा, दोस्तों ये बहुत ही चुनौती भरा काम था। और इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए 1 जनवरी 2019 को ये उस जगह के पास पहुंच गया जहां पर वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे थे। दोस्तों यहाँ पर गुड लक की बात एक और आ जाती है कि 13 साल तक की लंबी यात्रा करता रहा ये अंतरिक्षयान, फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा था और एकदम सही सलामत था। इसके अंदर जो पर्याप्त मात्रा में फ्यूल भी बचा हुआ था और वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि इस बचे हुए फ्यूल के साथ आने वाले 10 सालों तक आसानी से वो काम कर सकते हैं। और दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया कि और भी कई रहस्यों का पर्दा यहाँ पर उठा सकते हैं। और प्रेजेंट में अभी बात की जाए तो पृथ्वी से लगभग 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर ये अपनी यात्रा कर रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी इस समय न्यू होराइजन की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी का होना उससे भी ज्यादा दूर ये निकल चुका है। और अगर इसी रफ्तार से ये आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 20 साल यानी कि करीब 2043 तक ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो है वो निकल जाएगा और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ये पहला ऐसा अंतरिक्षयान है जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला है। इससे पहले भी 2 अंतरिक्षयान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुके हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इंटरस्टेलर स्पेस अंतरिक्ष की वो जगह है जहां जाकर हमारे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म ही हो जाता है। दोस्तों इस मिशन के अंदर जो मिशन इसकी तुलना में काफी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी और उपकरणों का यूज किया गया है। ऐसे में अगर न्यू होराइजन से हमारे सोलर सिस्टम को पार करने में अगर कामयाब हो जाता है तो ये स्पेस या स्पेस से जुड़े कई ऐसे सवालों के जवाब दे सकता है जो हमें और हमारे क्यूरियोसिटी को, किस तरीके से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, किस तरीके से स्पेस में हर एक ब्रह्मांड जो है वो काम करते हैं, इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी और यहाँ इंसानों द्वारा ये जो बेल्ट है इसकी खोज की गई पहली वस्तु थी। और दोस्तों ये सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स की कंपैरिजन में काफी छोटा इसका मास है, काफी छोटा इसका साइज है। और इसकी सूर्य से अगर दूरी की बात की जाए तो ये पूरी ऑर्बिट में 4.5 से 7.3 अरब किलोमीटर तक की इसकी सूर्य से दूरी जो है इसके बीच में रहती है। दोस्तों आपके क्या विचार है प्लूटो की भयानक दुनिया के बारे में और जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने स्पेस के इन रहस्यों से पर्दा उठाया, इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।